जय हिंद। आज क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश जो है वस्तु का गुण होता है जिसके कारण वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके। वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिस गुण के कारण, जिस गुण के कारण वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके, अनुभव किया जा सके। किसी वस्तु का वह गुण जिस गुण के कारण वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके। वैद्युत बल क्या होता है? जब दो वैद्युत बल जो होता है आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल को ही वैद्युत बल कहते हैं। और चुंबकीय बल क्या होता है? दो चुंबकों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। अब देखते हैं कि आवेश का प्रकार। आवेश के प्रकार, तो आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला है धनावेश और दूसरा है ऋणावेश। पहला है धनावेश तथा दूसरा है ऋणावेश। आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर एन ए, Q बराबर एन ए, जहाँ Q क्या है, एन क्या है और E क्या है। तो Q है आवेश, क्या है? आवेश। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। आवेश जो है दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। Q बराबर होता है यानी आवेश बराबर होता है N इंटू E। अब जहाँ पर आवेश Q है आवेश, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E है इलेक्ट्रॉन का आवेश। के बाद आता है सजातीय आवेश तथा विजातीय आवेश। सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। विजातीय आवेश सजातीय आवेश क्या है? जब दोनों आवेशों का चिन्ह क्या हो, समान हो तो उसे हम सजातीय आवेश कहते हैं, तथा जब दोनों आवेशों का चिन्ह क्या हो, विपरीत हो तो उसे हम विजातीय आवेश कहते हैं। जैसे जब दोनों आवेश या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो उसे क्या कहते हैं? सजातीय आवेश। सजातीय आवेश में क्या होगा? प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, क्योंकि दोनों आवेश समान है तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर प्लस प्लस है तो एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, या माइनस माइनस है तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, यानी प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे से दूर हटेंगे। और विजातीय आवेश क्या होता है? जब एक आवेश प्लस हो और एक माइनस हो, यानी दोनों विपरीत हो तो उसे हम विजातीय आवेश कहते हैं। जैसे एक प्लस हो और एक माइनस हो तो उसे हम विजातीय आवेश। विजातीय आवेश में क्या होगा? आकर्षण, आकर्षण। जैसे अगर एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों एक ही ओर आकर्षित होंगे, दोनों एक ही ओर क्या होंगे? आकर्षित। के बाद आता है कूलाम का नियम। कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने एक नियम दिया है, उसी को हमें समझना है कि क्या होता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम इन्होंने बताया कि दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल
उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना ही इन्होंने बताया है और इसी को हमें समझना है। दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल जो होता है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी को हम लिख देते हैं। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला वैद्युत बल क्या है? प्रतिकर्षण बल तथा आकर्षण बल। वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती, इसको मिटा दे रहे हैं तो नीचे इसको बना देंगे। व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो आवेश हैं Q1 Q2, ये दोनों क्या है? स्मॉल r दूरी पर, एक दूरी मान लेते हैं स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल जो होता है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको लिख लेते हैं, थोड़ा इसको साइड में कर देते हैं। F समानुपाती Q1 Q2 F/r²। अब इन दोनों नियमों को मिला देते हैं। दोनों नियमों को मिलाने पर आएगा Q1 Q2/r²। यही इन्होंने नियम दिया था। अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आता है F बराबर K Q1 Q2/r², जहाँ K क्या है? नियतांक है। K बराबर होता है 1/4πε0। तो K के स्थान पर लिख देंगे F बराबर K के स्थान पर लिखेंगे 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। Q1 Q2/r²। हमने कुछ किया नहीं, इसी को यहाँ पर रख दिया है, उसके बाद में सेम टू सेम वैसे उतार दिया है। ये आ गया हमारा कूलाम का नियम। अब ये जो आया है ये बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², जहाँ पर ये एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। ये आपका मात्रक आपको पता ही है। मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। राशि क्या लिखेंगे? सदिश। और विमा लिख देंगे MLT -2। बल की विमा होती है MLT -2। इसके बाद आता है वैद्युत क्षेत्र। क्या आता है? वैद्युत क्षेत्र। ये क्या होता है? जिस तरह से किसी गली के कुत्ते का एक एरिया फिक्स रहता है, उसी तरह से आवेश का भी एक एरिया फिक्स रहता है। तो आवेश क्या है? किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र
ये आवेश है, इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर उस पर क्या लगने लगता है, वैद्युत बल लगने लगता है। तो उस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी भी आवेश की, दोबारा समझेंगे, किसी भी आवेश के चारों, यहाँ पर किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर उस पर वैद्युत बल लगने लगता है, तो उस क्षेत्र को ही वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पर, किसी आवेश के चारों तरफ का, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश, वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश, जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर, आवेश लाने पर वैद्युत बल लगने लगता है, वैद्युत बल लगने लगता है, तो उस क्षेत्र को, तो उस क्षेत्र को ही वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इतना लिखने के बाद ये चित्र नीचे उतार लेना। इसके बाद आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या आता है, वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र में रखे, क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश, आवेश पर लगने वाले, आवेश पर लगने वाले बल, लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश, तथा उस परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर ई, इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। इसे क्या करते हैं, वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। इसको ई वेक्टर भी पढ़ा जा सकता है। ई बराबर होता है एफ अपान क्यू नॉट, एफ अपान क्यू नॉट। तो मात्रक निकाल लेते हैं, उसके बाद बीमा निकालेंगे, फिर रास लिखेंगे। मात्रक, मात्रक, बीमा, उसके बाद रास। मात्रक क्या है, बल का मात्रक होता है न्यूटन और बटे का मतलब होता है प्रति, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका मात्रक आ गया न्यूटन प्रति कूलाम। बीमा निकालेंगे, हाँ, न्यूटन की बीमा क्या होती है, MLT -2, MLT-2 बटा कूलाम का बीमा होता है Q बराबर I/T। तो I का होगा A और T का होगा कैपिटल T, तो यहाँ आ जाएगा AT।
इसको सही से लिख देंगे, यम यल t-2 है, ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, -3 इंटू ए के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये भी में आ गया, यम यल t-3 a-1। राशि क्या होगा, राशि क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। इसके बाद देखते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जिस पर स्वतंत्र धनावेश चलता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इसको हम एक नाम से और भी जानते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, आपको सेम लिखना है। वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जिस पर स्वतंत्र धनावेश चलता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जिस पर स्वतंत्र धनावेश है, जिस पर स्वतंत्र धनावेश चलता है उसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं, बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाएं जिस पर स्वतंत्र धनावेश चलता है उसे वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। बाद आता है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। निम्नलिखित विशेषताएं हैं। विशेषताएं हैं। पहला है ये रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं। ये रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं। ये रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं। यहाँ पर धनावेश है और यहाँ पर ऋणावेश है, तो ये हमेशा ऐसे चलेंगे, धन से ऋण की ओर, धन से ऋण की ओर। दूसरा है इन रेखाओं का ना आदि होता है और ना अंत होता है। इन रेखाओं का ना आदि होता है, आदि का मतलब होता है शुरुआत, इन रेखाओं का ना आदि होता है, ना आदि होता है और ना अंत होता है, और अंत होता है। इन रेखाओं का ना आदि होता है, ना अंत होता है। तीसरा है ये रेखाएं
धनावेश से दूर की ओर तथा ऋणावेश की ओर होती हैं। ये रेखाएं धनावेश से, ये रेखाएं धनावेश से दूर, धनावेश से दूर की ओर तथा ऋणावेश की ओर होती हैं, ऋणावेश की ओर होती हैं, और होती हैं। ये रेखाएं धनावेश से दूर और ऋणावेश की ओर होती हैं। ये धनावेश से दूर की ओर रहेंगी, धनावेश से दूर की ओर रहेंगी तथा ऋणावेश की ओर, ये ऋणावेश है तो ये ऋणावेश की ओर रहेंगी। पहला है रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर होती, धन से ऋण की तरफ, धन से ऋण की तरफ, धन से ऋण की तरफ। इन रेखाओं का ना आदि होता है ना अंत होता है। आदि का मतलब होता है शुरुआत। ये रेखाएं धनावेश से दूर तथा ऋणावेश की ओर होती है, धनावेश से दूर की तरफ होती है और ऋणावेश की ओर होती हैं, ऋणावेश की ओर होती हैं। चौथा है वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत बल रेखा के, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, दिशा को प्रदर्शित करती है। मान लेते हैं ये वैद्युत बल रेखा है, इसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है वैद्युत क्षेत्र के दिशा को ही प्रदर्शित करेगी, वैद्युत क्षेत्र के दिशा को ही क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। ये जो रेखा है, इस पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चौथा के बाद पांचवा आता है दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यदि काटती तो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। वैद्युत बल रेखा के दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद यानी काटती, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, नहीं करती हैं। यदि करती तो वैद्युत क्षेत्र की दो बल रेखाएं होती, वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होती, दो दिशाएं होती जो संभव नहीं है, संभव नहीं है। ये संभव है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, यदि काटती तो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होती जो कि संभव नहीं। इसके बाद आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना है हमें। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, मानना पड़ेगा। चलिए मानते हैं, माना एक आवेश है जिस पर, माना एक बिंदु O है, बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा है। माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा जाता है। बिंदु P पर क्या है, परीक्षण आवेश Q0 रखा जाता है। अतः बिंदु P पर लगने वाला बल, सबसे पहले हमने क्या माना, माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा है।
अब उसके बाद में दूसरा स्टेप, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, इसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें बिंदु पी पर एक परीक्षणावेश Q नॉट रखा जाता है, अतः बिंदु पी पर लगने वाला बल, तो इसको जो माने हैं उसको सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा। माना एक बिंदु ओ है, एक बिंदु ओ है, एक बिंदु ओ है जिस पर प्लस Q आवेश रखा, जिस पर प्लस Q आवेश रखा है, आवेश रखा है। माना एक बिंदु ओ है जिस पर प्लस Q आवेश रखा है। बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। ये क्या है, P है। बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, बिंदु P है। इसी पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या किया जाता है, बिंदु P पर एक परीक्षणावेश Q नॉट रखा जाता है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक आवेश को बिंदु P पर, एक आवेश Q नॉट को बिंदु P पर क्या किया जाता है, रखा जाता है। बिंदु P पर रखा जाता है। हमने जो माना था वो लिख लिया, एक बार दोबारा से समझेंगे। माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, इसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या किया जाता है, बिंदु P पर एक परीक्षणावेश Q नॉट रखा जाता है। तो बिंदु P पर लगने वाला बल सबसे पहले ज्ञात करेंगे। अतः बिंदु P पर लगने वाला बल क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई आर स्क्वायर। यह बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 के स्थान पर लिखेंगे Q इंटू, और Q2 के स्थान पर लिखेंगे Q नॉट दूरी क्या है, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यह बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई आर स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं E बराबर होता है F/Q नॉट। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने इस पढ़ा था। तो ये हो जाएगा E बराबर, F के स्थान पर ये पूरा रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई आर स्क्वायर, पूरे का अपान करेंगे इंटू Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। यही हमें लाना था।